हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 168 को। तो लेट्स बिगिन। हमने पिछले चैप्टर में देखा होता है कि गारो कहता है कि वो साइतामा को पूरा कॉपी करेगा, और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गारो एक हाइपर स्पेस गेट या फिर पोर्टल क्रिएट कर देता है और वो साइतामा को एक पंच मार देता है। तभी साइतामा उसी के पोर्टल के मदद से गारो को भी एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है और गारो उठ के चला जाता है। फिर गारो दूसरा पोर्टल क्रिएट करके साइतामा के पीछे आके साइतामा को एक हेड पर किक करता है, लेकिन फिर से साइतामा उसे पंच करता है। फिर गारो खुद को एक पोर्टल के अंदर डालने की कोशिश करता है और वो दूसरे पोर्टल से बाहर आके साइतामा के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि साइतामा को पता चल जाता है और वो चट्टानों के ऊपर उड़ते हुए गारो के ऊपर एक कराटा मारता है और गारो पूरा जमीन में मुंह के बल गिरता है। और तभी साइतामा गारो से पूछता है, तुमने कहा था ना तुम मेरे हर एक मूव को कॉपी करोगे जब मैं सीरियस हो जाऊंगा और तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो क्या हुआ अब? तो आगे बढ़ो, कोशिश करो। तो गारो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं जब भी उसका हर एक पावर को काउंटर कर रहा हूँ और वो भी उसके जितने ही पावर लेके, फिर भी उसके बाद का अटैक उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, जिसे मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तब साइतामा बहुत सारे पंच गारो के ऊपर मारने लगता है और गारो कहता है, ऐसा लग रहा है मैं धूल में मिल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि गारो का आर्मर या फिर उसका बॉडी टूटने लगता है। तभी हमें एक ग्राफ दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि जब भी गारो साइतामा के करीब पावर कॉपी करता है, उसके बाद हर एक पल साइतामा गारो से कहीं ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। और इससे मुझे वो फैन मांगा याद आता है जिसमें जेनोस साइतामा से पूछता है कि मास्टर, क्या आप हर एक सेकंड ताकतवर बनते जाते हैं? और साइतामा कहता है कि मेरा कल का काम मैं कल के साइतामा के ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे किसी ने वो मांगा पढ़ा है या नहीं? तभी गारो कहता है कि अगर इसी रफ्तार से वो मेरे को मारेगा तो मैं धीरे धीरे मर जाऊँगा। और हमें नेक्स्ट पेज में ग्राफ से बताया जाता है कि ऐसी एक इमोशन जो पहले वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, अभी वो इमोशन का लेवल बढ़ चुका है, जिसके वजह से उसका ताकत एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग रहा है। नेक्स्ट पेज में हमें बताया जाता है कि अब ये पता चल रहा है कि साइतामा का पावर सभी को पीछे छोड़ चुका है। साइतामा तभी गारो से कहता है, हे तुमने मेरा पूरा आउटफिट को उड़ा दिया, अभी मुझे थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है। तभी गारो एक हाइपर स्पेस गेट क्रिएट करके साइतामा को पंच मारने आता है कि तभी साइतामा उसका पंच पकड़ लेता है और तभी साइतामा को आ जाता है छींक और तभी हमें बताया जाता है अब वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं बचा जो साइतामा की स्ट्रेंथ को मेजर कर सके। और यहाँ तो गारो का पूरा फट गया होता है। हम देखते हैं कि वो छींक जुपिटर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें साफ तरह से जुपिटर प्लैनेट की कोर देखने मिलता है। और इससे हमें अंदाज़ा लग रहा है कि ये चीज़ अगर अर्थ में होता तो क्या हालत हो जाता। वैसे भी अर्थ तो जुपिटर से 11 टाइम छोटी है। और हमें बताया जाता है कि ये था साइतामा का सीरियस स्नीच। यार ऐसा भी होता है क्या? और तभी वो दोनों स्नीच की वजह से उड़ने लगते हैं। गारो मन में कहता है, ये कैसा मॉन्स्टर है, इसके जैसा कोई अर्थ में फ्री नहीं मूव करना चाहिए। और गारो कहता है, हाँ कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही है। तभी गारो को सन दिख जाता है जिसके वजह से वो अर्थ को ढूंढ लेता है और वो तभी साइतामा को एक पंच मार के भाग जाता है वहाँ से। और वो अर्थ के पास पहुँच के वो अपने जीतने की जश्न कर ही रहा होता है कि तभी साइतामा गारो के पीछे आ जाता है और कहता है, जो मूव तुमने अभी यूज किया वो मूव काफ़ी गंदा था। और यहाँ गारो चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें तो मैं दूसरे डायरेक्शन में उड़ते हुए भेज दिया था। और तभी साइतामा कहता है, कोल्ड की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। लेकिन तभी गारो ने लाइट की स्पीड से साइतामा के ऊपर सरप्राइज अटैक किया तो साइतामा का फाट निकल जाता है, जिसके वजह से साइतामा गारो का पीछा करता है और अपना मोमेंटम मेंटेन करता है। साइतामा गारो के मुंह में एक मुक्का मारता है और गारो सीधा धरती में गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पंच काफ़ी ज़्यादा गारो का नुकसान दे देता है। गारो के मुंह से ब्लड आने लगते हैं। तभी साइतामा पूछता है, क्यों? ये वही जगह है ना जहाँ पर हम पहले थे? क्या तुम इस जगह को एम कर रहे थे? तो गारो कहते हैं, आखिर क्या गलत है तुम्हारे साथ?
तुम मुझे अभी के अभी मार क्यों नहीं देते? साइतामा कहता है क्योंकि मैं हीरो हूँ और वो छोटे बच्चे का फाइनल रिक्वेस्ट था कि मैं तुम्हें स्टॉप करूँ बिना मारे। तो गारो कहता है क्या फाइनल रिक्वेस्ट? तो तभी गारो दूर में तारियों को देखता है जो मरा पड़ा होता है और ये देख के गारो अचानक भागने लगता है और साइतामा कहता है हे तुम कहाँ भाग रहे हो, वो बच्चा तो इस तरफ है। तभी गारो कहता है कि ये मेरी गलती है मेरी, कि मैं बहुत ज़्यादा करीब चला गया था। तभी वो अचानक नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए बोलता है कि मैं ही हूँ वो बुरा भविष्य। साइतामा तभी कहता है तुम जब से आसमान से गिरे हो तुम अजीब जैसे हरकत दिखा रहे हो, क्या कोई तुम्हारे साथ कोई कुछ किया तो नहीं? गारो कहता है अगर वो किया भी होगा क्योंकि मेरा स्पिरिट वीक है। गारो कहता है अब बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मैं उसे बचाऊँ। साइतामा कहता है क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? गारो तभी साइतामा के हाथ में जेनोस का कोर देखता है और वो कहता है तुम भी तो यही एक चीज़ कर रहे हो। और वो कहता है कि कैसे कोई इतने पावर के बावजूद भी अपनी राइट माइंड में रह सकता है। तभी साइतामा पूछता है कि तो अब तुम क्या करने वाले हो? गारो शांत होकर बैठ गया होता है और वो साइतामा से कहता है मेरे ऊपर एक फेवर करो, तुम मेरे टेक्निक को कॉपी करके उसे आगे बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें अब ऐसी ताकत पास करने वाला हूँ जो सबसे ताकतवर फुल अल्टीमेट टेक्निक है मेरे मुक्के की, जो कि मैं खुद भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया गॉड से चुराने के बाद भी। और वो डायरेक्ट अल्टीमेट सीक्रेट सिखाने लगता है क्योंकि साइतामा इसके लिए फिट है। तभी साइतामा गारो को देख के गारो का टेक्निक कॉपी करने लगता है। गारो कहता है कोई अगर है जो गॉड के पावर का भी मास्टर बन सकता है और वो भी गॉड का हाथ ना पकड़े हुए, तो वो तुम हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि गॉड कहता है साइलेंस, मैं ये वापस ले रहा हूँ। और यहाँ साइतामा गारो का टेक्निक कॉपी कर रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये दोनों अपने अंदर का यूनिवर्स को इमेजिन करने लग रहे हैं। जब वो दोनों अपने अंदर के यूनिवर्स को महसूस कर रहे होते हैं तभी हमें नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल गारो के टेक्निक की वजह से कॉस्मिक रे से जनरेट हो रहे हैं। तभी गारो साइतामा को समय के पीछे भेजना शुरू कर देता है और वो कहता है तुम्हें हराना होगा वो बुरा भविष्य को। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गारो धूल बन के उड़ रहा होता है और यहाँ साइतामा टाइम ट्रैवल करना शुरू कर देता है और साइतामा कहता है मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा मार्शल आर्ट सच में अच्छी है गारो। तभी हम देखते हैं वही स्टार्टिंग सीन जहाँ पर गारो खड़ा होके कहता है मैं ही हूँ वो अमनियोस फ्यूचर एब्सोल्यूट इविल। और तभी साइतामा वहाँ पर पहुँच के गारो को एक मुक्का मारता है और हमें कहा जाता है कि ये कोई मुक्का भी नहीं था बट 0 पंच, और ये जंग यहाँ ख़त्म हो गया। और तभी वहाँ पर जितने भी हीरो होते हैं और जेनोस भी चौंक जाता है और गॉड तभी गारो से अपना पावर लेने लगता है। और यहाँ फ्यूचर का साइतामा एंड प्रेजेंट का साइतामा का बॉडी आपस में मिलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद साइतामा नीचे बैठकर पूरा कंफ्यूज हो जाता है जब वो अपने हाथ में जेनोस का कोर देखता है। और तभी जेनोस साइतामा के पास आके मास्टर मास्टर कह के टक्कर मारता है और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यार अभी बताओ नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा? कहीं गॉड तो डायरेक्ट नहीं लड़ेगा ना साइतामा से?